बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। सड़कें पानी से भरने लगी थी। जहां वो गर्मा गर्म मसालेदार तंदूरी चिकन बेचता था। सुबह से बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश में मेरा तंदूरी चिकन कैसे बिकेगा? यदि यदि आज नहीं बिका तो मेरे पास तो कल के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं कल चिकन और मसाले कैसे खरीदूंगा? तंदूर हुआ तैयार, स्वाद है दमदार। आओ आओ भाई, मत करो इंतजार। मैंने ठेला तो लगा लिया, परंतु यदि कोई भी नहीं आया तो मुझे तो अपना पेट भरने के लिए ये ठेला बेचना पड़ेगा। ऊपर से ये बारिश। घर पर राधा भी राशन का इंतजार कर रही होगी। इतना सोचते सोचते दिन ढलने लगा। थोड़ी सी बारिश भी रुकने लगी थी। तभी सामने से हीरालाल ढाबे का मालिक हीरालाल आता है और कहता है, तूने अपने ठेले को यहाँ लगा रखा है? मेरे ढाबे के सामने कोई ग्राहक आया क्या? क्यों समय बर्बाद करता है? जा कहीं और दूसरे चौराहे पर लगा अपना ठेला। यहाँ नहीं आएगा तेरे ठेले पर कोई ग्राहक। हीरालाल जी, मैं तो आपसे कुछ नहीं कह रहा। और ये सड़क आपकी भी नहीं है। ग्राहक आएंगे या नहीं ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। जबान लड़ाता है मुझसे? तू तू 2 दिन से ज्यादा नहीं खड़ा रहेगा यहाँ। इस बात की तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हीरालाल इतनी बात कहकर चला गया। रात हो गई, परंतु कोई ग्राहक बिरजू के ठेले के पास नहीं आया। आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया। इतना सामान मेरा बर्बाद हो गया। और अब कल चिकन मसाले कैसे खरीदूंगा? इतना कहकर बिरजू अपना धंधा समेटकर वापस घर जाने लगा। तब उसने देखा रास्ते में 2-3 लोग भूखे बैठे थे। कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। अब बिरजू सोचता है, मेरा सारा तंदूरी चिकन कल तक तो खराब हो ही जाएगा। मैं ऐसे बासी खाना बेचूंगा भी नहीं। इसलिए वो अपना सारा तंदूरी चिकन उन भूखे लोगों को दे देता है और उसके बाद घर पहुंचता है। तब उसकी पत्नी राधा कहती है, अरे आज तो सारा तंदूरी चिकन बिक गया। मतलब आज तो आप बहुत सारे रुपए कमा कर लाए होंगे। राधा, मैं कुछ भी नहीं लाया। मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। सुबह से मेरी एक प्लेट भी नहीं बिकी। तो फिर सारा तंदूरी चिकन कहाँ गया? आपके तंदूर पर तो एक भी चिकन नहीं। रास्ते में कुछ लोग भूखे थे, मैंने उनको सारा तंदूरी चिकन दे दिया। खुद का तो ठिकाना नहीं और दानवीर कर्ण बनकर दान करने आए हो। अब क्या करोगे? सारा धन तो ठेला खरीदने में, तंदूर सामान खरीदने में खत्म हो गया। अब कल ठेले में क्या लेके जाओगे बेचने के लिए? राधा, राधा, वो मेरी माँ मरते समय तुम्हें कंगन दे गई थी ना, वो मुझे दे दो। मैं उसे बेचकर सुबह सारा सामान लाऊंगा। नहीं, वो कंगन माँ मुझे देकर गई है। मैं वो कंगन तुम्हें नहीं दूंगी। वो माँ की आखिरी निशानी है। हाँ राधा, वो माँ की आखिरी निशानी है। मैं बस एक बार खड़ा होना चाहता हूँ। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं स्वादिष्ट तंदूरी चिकन बना सकता हूँ। बस मुझे एक मौका चाहिए। क्या तुम अपने पति की इतनी मदद नहीं करोगी? लेकिन फिर हमारे पास कुछ नहीं है, और अगर धंधा नहीं चला तो फिर हम क्या करेंगे? इतना कहने के बाद राधा सोचती है, जब ठेले पर और तंदूर मसाले खरीदने में इतना खर्च हो गया है तो हमें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप सुबह वो कंगन बेचकर ताज़ा चिकन ले आना। अब बिरजू खुश हो जाता है। अगले दिन दुगने जोश से सुबह बाजार से चिकन लाता है। उसकी पत्नी खड़े मसालों को कूटकर तैयार करती है और वो फिर अपना ठेला लगाकर फिर वही हीरालाल ढाबा के सामने अपना ठेला लगा लेता है।
मेरे तंदूरी चिकन की इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है। बस एक बार ग्राहक आ जाए, फिर पता चलेगा मैं कितना स्वादिष्ट तंदूरी चिकन बनाता हूँ। अब इतना सोचते सोचते सुबह से शाम हो गई, परंतु कई लोग उसके ठेले के आगे से गुजरे, लेकिन सब के सब हीरालाल ढाबे में ही घुस गए। अब रात हो चुकी थी, बिरजू का मन टूट चुका था। तभी एक गाड़ी आती है, उसमें से एक साहब बाहर निकलते हैं। अरे तंदूरी चिकन वाले, कैसे दिया तुम्हारा ये तंदूरी चिकन? साहब 120 की प्लेट है। मेरा तंदूरी चिकन बहुत स्वादिष्ट है। मैं रोज ताजा चिकन इस्तेमाल करके बनाता हूँ। तभी गाड़ी में से दूसरा आदमी बाहर निकलता है। वो कहता है, अरे राजेश, इस ठेले से नहीं, वो देखो, वो हीरालाल ढाबे से खरीदना है हमें। इसकी भी सुगंध अच्छी आ रही है। मुझे तो इसका ही स्वाद लग रहा है। नहीं नहीं, सेठ जी ने केवल हीरालाल ढाबे से ही मंगवाया है। अब दोनों हीरालाल ढाबे में जाते हैं और चंद मिनटों बाद ही वापस आ जाते हैं। तब वो राजेश बिरजू से कहता है, क्यों भाई तंदूरी चिकन वाला, तेरा सारा सामान तो ताजा होगा ना? 2-4 दिन का बासी तो नहीं? नहीं नहीं सेठ जी, एकदम शुद्ध और ताजा है। आप चक्कर देख लो। नहीं नहीं, मुझे चखना नहीं है। बस एक काम करो, तुम 25 प्लेट पैक कर दो। सेठ जी 25 प्लेट? बस बस आप 10 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी पैक कर देता हूँ। अब बिरजू का चेहरा खुशी से खिल उठता है। उसने जल्दी जल्दी 25 प्लेट पैक कर दी और वो गाड़ी वाले उसको उसके पैसे देकर गए कि तभी सामने हीरालाल ढाबे से 2 और ग्राहक आ गए। साहब खाओगे क्या गर्मा गर्म शुद्ध ताजा तंदूरी चिकन मसाला? हाँ भाई, खिला देखते हैं कैसा है तेरा तंदूरी चिकन, क्योंकि आज हीरालाल ढाबे में तो तंदूरी चिकन खत्म हो गया था, इसलिए तेरे ठेले पर आना पड़ा। अब बिरजू उन दोनों को एक एक प्लेट तंदूरी चिकन देता है। अरे वाह, तेरा तो तंदूरी चिकन मसाला सामने वाले से भी ज्यादा स्वाद है। वाह भाई वाह। हाँ, तू सच कह रहा है। हम उधर ज्यादा पैसे देते हैं और वो हमें बासी चिकन खिलाता है। अब से तो हम रोज यही खाया करेंगे। अब धीरे धीरे हीरालाल के ग्राहक कम होने लगे और बिरजू के ठेले पर भीड़ रहने लगी। तब एक दिन हीरालाल देखता है कि उसका ढाबा तो एकदम खाली है और बिरजू के ठेले पर भीड़ लगी है। तब वो अपने नौकर बनवारी को बुलाता है और कहता है, अरे बनवारी, देख तो, इस ठेले वाले के तो कितनी भीड़ लगी है, और देख हमारा ढाबा एकदम खाली है। हमारे ग्राहक भी उधर खा रहे हैं। देख के आ, क्या बात है? सेठ जी, हम बासी चिकन इस्तेमाल करते हैं और वो रोज रोज बाजार से ताजा चिकन लाता है और हमसे ज्यादा स्वादिष्ट बनाता है। मैंने तुझको उसकी बड़ाई सुनने के लिए नहीं बुलाया। देख देख, कुछ ऐसा कर कि उसके ग्राहक हमारे पास आने लग जाए। ये देख, ये मेरे पास एक सड़ा हुआ मसाला है। जब वो तंदूर गरम करेगा तब उसके चिकन पर ये मसाला छिड़क देना, और जब इसके ग्राहक खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तब इसके ठेले पर भीड़ लगनी बंद हो जाएगी। ठीक है सेठ जी, मैं आज ये काम करता हूँ। लेकिन ध्यान से, कोई देख ना ले तुझे ये करते हुए। हाँ हाँ सेठ जी, आप चिंता मत करो। अब बनवारी उसके ठेले पर जाता है, लेकिन ठेले पर पहले से ही भीड़ जमा होने लगी थी। इस कारण वो सड़ा हुआ मसाला डाल ही नहीं पाया। तब बनवारी वापस आ जाता है।
सेठ जी, मैं बिरजू के ठेले पर गया तो था, लेकिन वहां पर तो पहले से ही लोग खड़े थे, इसलिए मैं वो सड़ा हुआ मसाला डाल नहीं पाया। तब हीरालाल बनवारी को कहता है, एक भी काम ठीक से करना नहीं आता। मुझे लगता है ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तेरे बस की कोई बात नहीं है। ला, वो सड़ा हुआ मसाला मुझे दे दे, मैं डाल कर आऊंगा। सेठ जी, मैंने तो वो मसाला ढाबे के रसोई घर में रख दिया था, अभी लाकर देता हूँ। अब बनवारी रसोई घर में जाता है, उसे वो मसाला मिलता नहीं। फिर वो कहता है, कहाँ गया? मैंने तो यही रखा था। यदि मैंने सेठ जी से बोला कि पता नहीं है कि वो सड़ा हुआ मसाला कहाँ है, तो सेठ जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब ये सोचकर बनवारी अपने रसोई घर से ताजा मसाला सेठ जी को दे देता है, और जो सड़ा हुआ मसाला था वो उनके रसोइये ने अपने तंदूरी चिकन में डाल दिया होता है। तब शाम को हीरालाल वो शुद्ध मसाला लेकर बिरजू के ठेले पर जाता है। और बिरजू, तेरा धंधा तो अच्छा चल पड़ा। तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। हाँ हाँ हीरालाल जी, जरूर बताऊंगा। अब बिरजू का जरा सा ध्यान उधर होते ही हीरालाल उसके चिकन पर वो मसाला छिड़क देता है और चुपचाप वहां से निकल आता है। तब अब आएगा मजा, देखता हूँ। ग्राहक खाते ही ठेले पर ही बेहोश हो जाएंगे। अब हीरालाल अपने ढाबे पर आ जाता है। थोड़ी ही देर में देखता है कि बिरजू ग्राहकों की तंदूरी चिकन मसाले की प्लेट देने लगा है और भीड़ बढ़ती जा रही है, परंतु किसी को भी कुछ नहीं हुआ। अरे, ये कैसे संभव है? इतना सड़ा, इतना गंदा मसाला खाकर भी लोग कैसे हजम कर रहे हैं? हीरालाल इतना सोच ही रहा था कि अंदर से बनवारी आता है, जोरों से बोलता हुआ, सेठ जी, हमारे ग्राहक अंदर तंदूरी चिकन खा रहे थे और देखो देखो बेहोश हो गए। इनको जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। हमारे ग्राहक तंदूरी चिकन खाकर बेहोश क्यों हो गए? क्या हुआ इनको? तभी एक ग्राहक जो उसी गांव का सरपंच था कहता है, हीरालाल जी, आप हमारे भोले भाले गांव वालों को सड़ा हुआ बासी चिकन खिलाते हो, इसलिए तो जिसने भी चिकन खाया है वो ही बेहोश हुआ है। सरपंच जी, मैंने कभी बासी चिकन और गंदे मसाले इस्तेमाल नहीं किए। आप चाहो तो हमारे रसोइये से पूछ लो। हाँ सरपंच जी, हमारे सेठ जी कभी भी गंदे मसाले और बासी चिकन इस्तेमाल नहीं करने देते। जिसने भी तंदूरी चिकन मसाला बनाया है उस रसोइये को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। हाँ सरपंच जी, कहिए। क्या चिकन ताजा था? हाँ सरपंच जी, एकदम ताजा था। और मसाले ताजे थे? मुझे मसालों का नहीं पता। एक बर्तन में रखे थे तो वो ही मैंने डाल दिए। वो मसाले कैसे थे? अब बनवारी आश्चर्यचकित होकर कहता है, तूने वो मसाला डाल दिया था? अरे बुद्धू, वो मसाला तो सड़ा था। सेठ जी ने सामने बिरजू के ठेले पर डालने के लिए मंगवाया था। इतना बोलते ही बनवारी को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये बात उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? सरपंच जी, ये कुछ नहीं कहना चाहता, बेवकूफ है, ऐसे ही कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। बनवारी, जा अंदर जा। बनवारी, डरो मत, सारी बातें सच सच बताओ। अब बनवारी सरपंच जी को सारी बातें बता देता है। बिरजू भी वहीं खड़ा होकर सब सुन रहा था। अच्छा, तो मेरा धंधा खराब करने के लिए तू आज मेरे ठेले पर आया था,
लेकिन ऊपर वाले ने देख तेरी एक नहीं चलने दी। तू मेरे ग्राहकों को बेहोश करना चाहता था, लेकिन लेकिन ऊपर वाले ने तेरे ही ग्राहक बेहोश कर दिए। जैसी करनी वैसी भरनी। अब सरपंच जी ने हीरालाल का ढाबा बंद करवा दिया और बिरजू ने एक दुकान लेकर वहां अपना ढाबा खोल लिया और नाम रखा बिरजू के शुद्ध ताजा तंदूरी चिकन मसाला।